अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे टर्म है दैट इज़ कॉन्सेप्शन एंड प्रेगनेंसी। अब कॉन्सेप्शन क्या चीज़ होती है या प्रेगनेंसी क्या होती है, बेसिकली ये एक फैंसी वर्ड है फॉर ह्यूमन बींग्स फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब मेल और फीमेल जो गैमेट्स मिल जाते हैं तो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, और उस फर्टिलाइजेशन को कॉन्सेप्शन का नाम दिया या कंसीव करने का नाम दिया है, जिसे हम प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद डेवलपमेंट होती है, तो पूरा पीरियड जो होता है वो प्रेगनेंसी का होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बन गया है, अब आपको पता है जो जाइगोट बन जाता है उसके अंदर फिर क्या होती है, क्लेवेज होती है एंड फिर डिवीजन होती है। इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट यानी कि बॉल ऑफ सेल जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हों, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब वो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ओविडक्ट में नहीं रहता। आपको याद है ना, ओविडक्ट थी, ओविडक्ट से बाहर निकल गया, आने के बाद क्या था, आपके पास यूट्रस आ रहा था, तो वो बाहर निकल के आता है ओविडक्ट से और बाहर आके यहाँ पे ओविडक्ट में यूट्रस में आके अटैच हो जाता है। यानी कि ओविडक्ट से निकलकर यूट्रस में अटैच हो जाना, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट एंड ब्लास्टोसिस्ट अटैच ऑन यूटेराइन वॉल, उसको कहते हैं हम इम्प्लांटेशन। एक बार इम्प्लांटेशन हो गई तो अब आपके पास जो पीरियड शुरू होगा आपके पास होगा वो बेबी की ग्रोथ का होगा। सही है। अब एक और टर्म आपके पास आती है जेस्टेशन। जेस्टेशन का दूसरा नाम प्रेगनेंसी ही है, और जेस्टेशन का मतलब है टाइम ऑफ कंसेप्शन टू बर्थ। यानी कि जब कंसेप्शन हुई है, जब फर्टिलाइजेशन हुई है, इसके बाद बर्थ तक, यानी कि बेबी जब तक पैदा होगा तब तक जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं जेस्टेशन। और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में जो होता है वो होता है 270 डेज, जिसको हम कहते हैं 9 मंथ्स। ठीक है, सो ये तो बहुत इजी टर्म्स ही आपने पढ़ी हुई भी होंगी। अब आती है थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स जिसको हमने बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया हुआ है। नंबर 1 इज प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या होता है, काफ़ी लोग जो है ना प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड को मिक्स कर देते हैं। तो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा इज अ अटैचमेंट टिश्यू। किस चीज़ का अटैचमेंट टिश्यू, आपके पास ये जो यूट्राइन वॉल है, ठीक है, यूट्राइन वॉल जो होती है यहाँ पे, इसको और बेबी को, आपका जो बेबी है उसको ज्वाइन करने वाला, ठीक है, जो अटैचमेंट करवाता है इन दोनों की, उसको कहते हैं हम प्लेसेंटा। इसको कहते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा का काम होता है डिफ्यूजन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। किस किस में, यानी कि यहाँ से जो फूड है, जो मदर का फूड है और ऑक्सीजन है, वो डिफ्यूज हो जाए थ्रू ब्लड वेसल्स इनटू बेबी, एंड बेबी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिफ्यूज होकर आ जाए इनटू प्लेसेंटा और इनटू मदर। एक और काम इसका है, ये करवाते हैं रिलीज प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन का काम मैंने आपको बताया था, वो यूट्राइन वॉल को थिक रखता है ताकि आपके पास बेबी की ग्रोथ अच्छे से होती रहे। सही है, तो प्लेसेंटा ये काम करता है। यहाँ पे आपका याद रखें बेबी का और मदर का ब्लड इसमें मिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, अनदर थिंग, देयर इज वन मोर टर्म दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है एक कॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से कॉर्ड है, और वो कॉर्ड एक रोप यानी रस्सी की तरह होती है, जिसके अंदर मौजूद होती है आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, आर्टरीज और वेन्स जो होती है इसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स, जाहिर है, और ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, डिफ्यूजन करना फूड और ऑक्सीजन की, और ये प्लेसेंटा को ज्वाइन करता है किसके साथ, प्लेसेंटा को ज्वाइन करता है बेबी के साथ। कौन, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, और प्लेसेंटा का काम क्या था, प्लेसेंटा क्या करता है, अटैचमेंट पॉइंट है बिटवीन यूट्राइन वॉल एंड द बेबी। ठीक है, अब आपके पास एक और चीज़ रह गई, एमनियन। अब एमनियन क्या होता है, आपने देखा होगा बेबी जब बेबी को जो दिखाते हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह में भी दिखाते हैं, तो क्या होता है उसके अराउंड एक इस तरीके से सैक बना हुआ होता है, एक तरीके से इसकी कवरिंग होती है। ठीक है, उस कवरिंग को कहते हैं एमनियोटिक सैक। ठीक है, और इसकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, यानी कि बाहर जो मेम्ब्रेन है इसकी, इसको कहते हैं एमनियन। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम एमनियन, और इसके अंदर मौजूद होता है फ्लूइड, और वो फ्लूइड का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट्स द बेबी फ्रॉम एनी इंजरी। ये सब हो गया। अब लेट से बेबी की बर्थ होती है, ठीक है, और बर्थ होते हुए क्या होता है, बर्थ होते हुए एक इंपॉर्टेंट काम होता है लेबर। एक टर्म होती है लेबर, लेबर का होना ज़रूरी है। अब लेबर क्या चीज़ है, लेबर कहते हैं जब यूट्राइन वॉल, जो ये आप यूट्राइन वॉल है फीमेल की, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, इस कॉन्ट्रैक्शंस को कहते हैं हम लेबर। और कॉन्ट्रैक्शंस किस वजह से होती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है मसल्स की। लेबर समझ आ गया। अब हो गई बर्थ। बर्थ के फ़ौरन बाद अब बेबी का कनेक्शन टूट गया अम्बिलिकल कॉर्ड से, अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी। अब इसको फूड कहाँ से मिलेगा, अब फूड मिलेगा इसको थ्रू मिल्क, मदर के मिल्क से, उसको कहते हैं हम लैक्टेशन।
उसके लिए एक और टर्म है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लैक्टेशन। ठीक है, अब लैक्टेशन में क्या होता है, बेबी को चाहिए मिल्क। अब मिल्क कहाँ से आएगा, मिल्क करवाना होता है प्रोड्यूस इन मेमोरी ग्लैंड्स। अब याद करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में जब हार्मोन्स पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात बताई थी, एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। वो प्रोलैक्टिन क्या करता है, मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क को प्रोड्यूस करता है। और एक और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि मिल्क को रिलीज करवाता है। तो जैसे ही आपके पास अम्बिलिकल कॉर्ड कटेगा, जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कटा, ब्रेन को सिग्नल गए, उसने फौरन रिलीज किया, हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया, उसने रिलीज किया प्रोलैक्टिन। ठीक है, और प्रोलैक्टिन ने क्या किया, मिल्क की फॉर्मेशन शुरू कर दी, यानी मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। और ऑक्सीटोसिन को सिग्नल होता है जब बेबी क्राई करता है या फिर सकलिंग करता है। ठीक है, तब क्या होता है, आपके पास मिल्क रिलीज होता है। तो ये दो हार्मोन्स का काम यहाँ पे होता है इन लैक्टेशन। सो ये कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि मैंने डिस्कस कर ली। अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक पे, जो कि लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का। सो वेरी इजी टॉपिक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस किसे कहते हैं, नाम से जाहिर हो रहा है, जो डिजीजेस सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाए। यानी कि एक हेल्दी पर्सन में एक हेल्दी पर्सन है और एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन को लग जाना थ्रू अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिजीजेज होते हैं उसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें, जो चार मेन कॉमन आपकी बुक में यूज़ हुए हैं वो हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज एंड एड्स। आसान सी बात याद रखें, ये दो आपके पास हैं बैक्टीरियल और ये दो आपके पास हैं वायरल। एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा बैक्टीरियल को ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक से। ठीक है, एंटीबायोटिक से बैक्टीरियल को ट्रीट करते हैं, जबकि वायरल के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरस को क्योर नहीं कर सकते, लेकिन एंटीबायोटिक दी जाती है कभी कभार वायरल डिजीज़ में भी, क्योंकि वायरस क्या करता है, वायरस आपकी बॉडी को वीक कर देता है। जब आपकी बॉडी वीक हो जाती है तो बैक्टीरिया जो है वो अटैक कर सकता है, और उस बैक्टीरिया से बचने के लिए फिर आपको एंटीबायोटिक दी जा सकती है, लेकिन बिल्कुल भी वो एंटीबायोटिक आपके वायरस को क्योर नहीं करेगा। ये मैं साफ अल्फाजों में आपको बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में भी आ जाए तो आपने यही लिखना है। नाउ ऑन द टॉपिक, चारों में एक कॉमन चीज़ ये है कि ये चारों जो हैं वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलते हैं, तो इसकी ट्रांसमिशन जो है वो थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। वन मोर थिंग इज़ कॉमन इन ऑल ऑफ दीज इज कि ये मदर टू बेबी के अंदर भी ट्रांसफ़र होती है, यानी मदर टू बेबी भी ट्रांसफ़र हो रही है। अच्छा, अब एक और चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो ये है कि इसमें जो टाइप है, जो कॉज है वो क्या है, यानी कि गोनोरिया जो हो रहा है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो इस बैक्टीरिया का नाम है निजेरिया गोनोरिया। ठीक है, और सिफिलिस जो है वो किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो उसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस में सबसे ज़्यादा हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करके इसको ट्रीट करते हैं। सिफिलिस एक फेटल डिजीज़ है जिसमें जान भी जा सकती है बंदे की। इसके अलावा आपके पास है जेनाइटल हर्पीज़। जेनाइटल हर्पीज़ में क्या होता है, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस, जिसको हम HSV भी कहते हैं, वो आपके पास कॉज करता है जेनाइटल हर्पीज़। इसमें ब्लिस्टर्स, दाने और अल्सर्स हो जाते हैं जेनाइटल्स पर भी और पूरी बॉडी में भी। जबकि गोनोरिया और सिफिलिस में क्या हो रहा था, इन्फेक्शन हो रहा था गोनोरिया में इन जेनाइटल ऑर्गन्स। सिफिलिस में आपके ब्रेन में भी इफेक्ट होता है, इसके अलावा आपके ब्रेन, जेनाइटल्स और स्केलेटन सिस्टम पे भी आपके अफेक्ट होता है। जबकि गोनोरिया में क्या हो रहा था, आपके पास निजेरिया गोनोरिया में आपके पास इन्फेक्शन होता है। किस चीज़ का इन्फेक्शन होता है, जेनाइटल्स का, तो जेनाइटल्स का इन्फेक्शन लिख दिया मैंने। ठीक है, नाउ लास्ट आपके पास है एड्स, जिसको कॉज करता है HIV, मशहूर ज़माना ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी कि इस वायरस का काम ये होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको डेफिशिएंट कर देना, उसको कम कर देना, उसको वीक कर देना। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक होने से आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और आपको कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया अटैक कर देगा। इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो प्रोन टू डेथ हो जाती है, क्योंकि अगर नॉर्मल फ्लू भी आपको होगा तो आपकी बॉडी उससे लड़ नहीं पाएगी और आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाएगी। एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं आया, एड्स इज़ नॉट क्योरेबल अप टिल नाउ, इसकी ना कोई वैक्सीन आई है।
जेनिटल हर्पीज़ जो है इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट तो किया जाता है, लेकिन इसका क्योर एंटीबायोटिक नहीं है। सही। सो आई गेस दैट्स ऑल अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़।